चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखें। पॉलिनोमियल दिस हैज x+2 एज अ फैक्टर, मीन्स इस पॉलिनोमियल जो गिवन है इसका एक फैक्टर है x+2। फैक्टर मीन्स हमें मालूम है कि इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये मतलब है फैक्टर है तो, है ना। इसका मतलब हम पॉलिनोमियल लिखा मैंने ax³ प्लस bx² प्लस x-6 since x+2 is a factor। फैक्टर मीन्स x+2 से ये पॉलिनोमियल नाम दे दें f(x), कंप्लीटली डिविजिबल है तो x इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स अगर फैक्टर है तो f-2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल बनेगा, ठीक है। a x की जगह पर -2 रखा हमने, प्लस b -2 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस x की जगह पर फिर -2 -6 इज इक्वल टू -2³ इज -8 प्लस b -2² इज +4 -2 डिफरेंट साइन थे -6 -8 और यहाँ 4b और यहाँ -8a इज इक्वल टू 0। मुझे फर्दर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल नहीं है, दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा इस इक्वेशन को। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, डिवाइडिंग ईच टर्म। हर एक टर्म किस से डिवाइड हो रही है? कंप्लीटली 4 से 4 से 4 से 0 भी हो ही जाएगा 4 से बाय 4। यहाँ क्या आया? -2a प्लस यहाँ 1b यहाँ 2 4 0 0 ये रहना है। मुझे इससे आगे नहीं आ रहा ये पार्ट, रख दिया ऐसे ही। पर क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा है, ये पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर 4 रिमाइंडर आ रहा है। सेम है पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस x-6 when divided by, किससे डिवाइड किया हमने? x-2 से। जब हमने x-2 से डिवाइड किया तो हम ले लेते हैं for x-2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं? वैल्यू रख के, ये वाली 2 रखा मीन्स f2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा a 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस b 2 रेज़ टू दी पावर 2 प्लस x की जगह पर 2 -6 2³ 8 2² 4 प्लस 2 -6 इज -4 8a प्लस 4b -4, ये क्या है? रिमाइंडर है। ये हमने निकाला है रिमाइंडर क्योंकि क्वेश्चन क्या रहा था, इस x-2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है, पर क्वेश्चन में रिमाइंडर किसे कहा गया है? 4। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8a प्लस 4b -4 इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर।
ऑब्वियसली ये 4 हम इधर ले सकते हैं, ये 4 हम उधर ले सकते हैं। 8a प्लस 4b, मैंने ये 4 इधर कर दिया, 4 प्लस 4 8, 8a प्लस 4b। अभी भी 2 वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल का क्या करें? क्वेश्चन जो कह रहा था उसके अकॉर्डिंग तो हमने कि भाई ये x प्लस 2 इसका फैक्टर है, मीन्स रिमाइंडर 0 आना चाहिए, 0 के इक्वल लिख दिया था। पर हमने जो निकाला वो एक्सप्रेशन कुछ और था, रिमाइंडर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 आना चाहिए था, तो एक इक्वेशन बन गई। रिमाइंडर कह रहा है 4 आना चाहिए, कब? जब x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तब। हमने फिर फॉलो किया, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई की, पर हमारा रिमाइंडर कुछ और आ रहा है। पर क्वेश्चन में कहा है 4 है रिमाइंडर, इसलिए ये 4 के इक्वल ले लिया। फिर से एक एक्सप्रेशन बना, ये भी 4 से सारी टर्म्स डिवाइड हो रही है। 2a प्लस 1b इज इक्वल टू 2। यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं और यहाँ भी 2 वेरिएबल हैं। कैसे वैल्यू निकाली जाए? पर दोनों वेरिएबल पे पावर 1 ही है ना? सब्स्टिट्यूशन। इस इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 2a उधर ट्रांसफर कर दिया हमने, b ये 1 था क्योंकि छोड़ दिया हमने, 1 नहीं लिखा। 2 माइनस 2a, ये थर्ड हमने इसको डिफाइन कर दिया। हमने ये क्या किया है पता है? b, वेरिएबल b इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल a। b को हमने a की टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, वैल्यू नहीं आई है b की। और अब इसको हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब है एक की जगह पर किसी दूसरे को बैठा देना। b की जगह पर b इज इक्वल टू 2 माइनस 2a, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसे? फर्स्ट में, इन इक्वेशन नंबर 1 हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। माइनस 2a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 था ये एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस 2a प्लस, क्योंकि 1 है b की जगह पर, b से मल्टीप्लीकेशन होगा 1 का, जरूरत नहीं थी लिखने की, कोई और नंबर हो तो जरूरी है। 2 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर से बिल्कुल सिंगल एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, सॉल्व कर दो। माइनस 2a प्लस 2 माइनस 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, सेम साइन, माइनस 4a बट डिफरेंट साइन, प्लस 2 माइनस 2 0 इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 4, a इज इक्वल टू 4 से 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, 0 ही आना। चलिए a की वैल्यू आ गई, जरूरी नहीं है हर एक केस में 0 आती है, a की वैल्यू आ गई। अब ये a की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वेदर इन सेकंड, वेदर इन थर्ड, वेदर इन फर्स्ट, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। Substituting a is equal to 0 in थर्ड में रख दिया हमने, b is equal to 2 माइनस 2, a की जगह पर 0 रखा, 2 0 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 2। क्वेश्चन हो गया।